हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोगों का जीएस का पहला क्लास इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी स्टार्ट किया जा रहा है। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोलॉजी। बायो मीन्स लाइफ एंड लॉजी मीन्स स्टडी। द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। बायोलॉजी के स्टडी को ही, लाइफ के स्टडी को ही बायोलॉजी कहते हैं। अगर हम लोग बात करें ब्रांच ऑफ बायोलॉजी के, तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी के दो पार्ट होते हैं। पहला जूलॉजी। तो जूलॉजी का मतलब समझिए, पहला होता है जू। जू मतलब चिड़ियाघर। जू मतलब चिड़ियाघर, जहां पर जानवर रहते हैं। जू जहां पर जानवर रहते हैं, यानी और तो जू मतलब जहां पर जानवर रहते हैं, और लॉजी मतलब स्टडी, यानी कह सकते हैं कि द स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड जूलॉजी। यानी कि जानवरों का अध्ययन करना जूलॉजी कहलाता है। अब अगर हम बात करें बॉटनी का, BOTANY, बॉटनी, तो हम लोग जानते हैं बॉटेनिकल गार्डन। गार्डन तो बॉटेनिकल गार्डन जहां पर पेड़ पौधे रहते हैं। क्या रहते हैं? पेड़ पौधे। जहां पेड़ पौधे रहते हैं, यानी बॉटनी का मतलब कि पेड़ पौधों का अध्ययन करना बॉटनी कहलाता है। द स्टडी ऑफ प्लांट, द स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बॉटनी। पेड़ पौधों का स्टडी करना क्या कहलाता है? बॉटनी कहलाता है। इसको देख लीजिए एक बार। बायोलॉजी मीन्स लाइफ प्लस स्टडी, द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। जूलॉजी जहां पर जानवर रहते हैं, द स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड जूलॉजी। बॉटनी बॉटनिकल गार्डन जहां पेड़ पौधे रहते हैं, यानी द स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बॉटनी। इट इज बेसिक टॉपिक। अब हम लोग कुछ डिस्कवरीज के बारे में जानेंगे। किसकी खोज किसने की थी, किसकी खोज किसने की थी। ओके, तो देखिए अगर हम बात करें कि बायोलॉजी की खोज किसने की, तो बायोलॉजी की खोज सबसे पहले अरस्तू ने की थी। बायोलॉजी की खोज सबसे पहले अरस्तू ने की थी। जूलॉजी के ही बारे में सबसे पहले अरस्तू ने ही बताया था। बॉटनी के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो बॉटनी के बारे में सबसे पहले बताया था थियोफ्रेटस ने। किसने? थियोफ्रेटस। थियोफ्रेटस ये हुए कुछ डिस्कवरी। बायोलॉजी की खोज अरस्तू ने, जूलॉजी की खोज अरस्तू ने, बॉटनी की खोज थियोफ्रेटस। अब हम कुछ स्पेशल ब्रांचेस का बात करते हैं कि किस चीज की स्टडी को क्या कहते हैं। जैसे लाइफ की स्टडी को बायोलॉजी, ठीक है ना, एनिमल के स्टडी को जूलॉजी, प्लांट के स्टडी को बॉटनी। तो अब हम बात करते हैं कि अदर चीजों की खोज की अगर बात करें तो किसको क्या कहते हैं, इस पर जरा ध्यान दीजिएगा।
0.1, the study of cell, इसको कहते हैं साइटोलॉजी। The study of tissue, इसको हम लोग कहते हैं हिस्टोलॉजी। The study of external part of living organism, इसको कहते हैं मॉर्फोलॉजी। The study of activity, internal activity, internal activity of living organisms, इसको हम लोग कहते हैं फिजियोलॉजी। ओके, और ये बात करते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, उसके बारे में दिखाते हैं आप लोगों को। जैसे कि अगर बात करें द स्टडी ऑफ एल्गी, इसको कहते हैं हम लोग फाइकोलॉजी। ओके, अब बात करें द स्टडी ऑफ सीड, इसको हम लोग कहते हैं स्पर्मोलॉजी। और बात करते हैं the study of flower, the study of flower को हम लोग कहते हैं एंथोलॉजी। The study of micro organism, ये कहलाता है माइक्रोबायोलॉजी। अब सबके बारे में फिर समझिए। द स्टडी ऑफ सेल, सेल को साइटोलॉजी कहते हैं। साइटो मतलब सेल एंड लॉजी मतलब स्टडी। द स्टडी ऑफ टिश्यू, हिस्टो मतलब टिश्यू एंड लॉजी मतलब स्टडी। द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। एक्सटर्नल पार्ट का अगर बात करते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं, हमारा एक्सटर्नल पार्ट क्या हो गया? हाथ, आंख, ठीक है ना, नाक, ये जो बाहरी चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, इनका स्टडी करना मॉर्फोलॉजी कहलाता है। अगर पौधों का बात करें तो पौधों का बाहरी हिस्सा होता है फ्लावर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लीफ, ये जो हमें बाहरी रूप से दिखाई देते हैं, उनकी स्टडी को हम लोग कहते हैं मॉर्फोलॉजी। और अगर बात करें कि द स्टडी ऑफ इंटरनल एक्टिविटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो इंटरनल एक्टिविटी का मतलब हमारे बॉडी के अंदर हार्ट काम कर रहा है, ब्रेन काम कर रहा है, लीवर काम कर रहा है, स्टमक काम कर रहा है, लंग्स काम कर रहा है। तो ये सभी जो अंदर में काम कर रहे हैं, ठीक है ना,
इनके स्टडी करने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फिजियोलॉजी। एल्गी शैवाल जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं, तो एल्गी का स्टडी करना कहलाता है फाइकोलॉजी। उसी प्रकार से सीड को हम लोग कहते हैं बीज। जिस प्रकार से इंसान का बीज, मेल का बीज कहलाता है स्पर्म और फीमेल्स का बीज कहलाता है ओवम, तो स्पर्म नाम के कारण इंसान के बीज को जो हम लोग स्पर्म कहते हैं, उस कारण से इसका नाम पड़ा स्पर्मोलॉजी। और फूलों का अध्ययन करना, अलग से फ्लावर का अध्ययन करना कहलाता है एंथोलॉजी। ठीक है। द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो मतलब बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इनका स्टडी कहलाता है माइक्रोबायोलॉजी। क्या कहलाता है? माइक्रोबायोलॉजी। अभी हम लोग और डिस्कस करते हैं बहुत सारे और ब्रांचेस के बारे में, थोड़ा सा वेट करिए, हमको लिखने दीजिए। और आप लोग घबराइएगा नहीं, इन सब का रिटर्न नोट्स भी आप लोगों को कुछ दिनों में प्रोवाइड हो जाएगा, उसके थ्रू आप लोग नोट्स भी उतार लीजिएगा। The study of fruit, फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। The study of heart कहलाता है कार्डियोलॉजी। The study of brain कहलाता है न्यूरोलॉजी। The study of grass इसको हम लोग कहते हैं एग्रेस्टोलॉजी। एग्रेस्टोलॉजी द स्टडी ऑफ लैंड ये कहलाता है टीडियोलॉजी। ठीक है। तो ये तो हुए कुछ स्टडी के बारे में कि किस सब्जेक्ट के डिपार्टमेंट के स्टडी को क्या कहते हैं। ठीक है, देख लीजिए आप लोग। द स्टडी ऑफ फ्रूट पोमोलॉजी, द स्टडी ऑफ हार्ट कार्डियोलॉजी, the study of brain neurology, the study of grass agrostology और the study of land pedology। ये जो होते हैं इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट लॉजी है। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स। तो स्टार्ट शुरू किया जाता है सेल से। सेल, ठीक है। तो सेल को दो भागों में बांटा गया। पहला पार्ट होता है यूकैरियोटिक सेल, यानी वैसा सेल जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। Those
cell in which nucleus, जिसे हम लोग केंद्रक कहते हैं हिंदी में, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इज कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। इसमें एग्जाम्पल हो जाते हैं एनिमल एंड प्लांट सेल। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं। हमारे बॉडी में, इंसानों के बॉडी में कौन सा एक प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है? दूसरा सेल होता है प्रोकैरियोटिक सेल, यानी वैसे सेल जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं। दोज सेल in which nucleus is absent, वैसा सेल जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है is called प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा बैक्टीरिया सेल, जिसमें न्यूक्लियस। तो मेरा क्वेश्चन था कॉम्पिटिटिव लेवल का कि कौन सा इंसान का ऐसा सेल होता है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है? आप बताइए, सुनिए। ह्यूमन आरबीसी, हमारे रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं होता। और केवल हमारे नहीं, दुनिया में वो सभी जीव जो दूध देते हैं, यानी जिन्हें हम लोग स्तनधारी कहते हैं, यानी मैमल्स, उन सभी के रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं होता। कोई दिक्कत? तो आइए कुछ और आगे की बात करते हैं। सेल के अंदर कई प्रकार की चीजें होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत सारी चीजें होते हैं। उनका भी एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है। ठीक है, अधिकतर एग्जामिनेशनों में उनके स्पेसिफिक नाम को दे देता है, बोलता है कि ये कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स है। जैसे देखिए, ये आपने देख लिया, कौन सा ऐसा सेल, किस सेल ऑर्गेनेल्स का नाम क्या होता है? जैसे देखिए, द ब्रेन ऑफ दी सेल, इसको कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, द पावर हाउस ऑफ दी सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। द किचन ऑफ द सेल, यानी कि सेल का रसोई घर, क्लोरोप्लास्ट। द प्रोटीन हाउस ऑफ द सेल, राइबोसोम। द ट्रांसपोर्ट ऑफ द सेल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। The suicide bag of the cell, lysosome। तो ये सब
कुछ नाम है, जैसे कोई पूछेगा ब्रेन ऑफ द सेल क्या हुआ, न्यूक्लियस, द पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया, द किचन ऑफ द सेल क्लोरोप्लास्ट, the protein house of the cell ribosome, the transport of the cell endoplasmic reticulum, the suicide bag of the cell lysosome. ये सब क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं जो बहुत से बच्चे ध्यान में नहीं रखते। समझ में आया?